नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अभी आज सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे क्योंकि कल आपने वापस एक बार रिवीजन कर लिया होगा कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो टुडे यू विल फील क्वेश्चंस आर सिंपल, दे आर एक्चुअली फ्रॉम द सेम ईयर ऑफ जेडबल मेंस 2019, फिर 20, फिर 21 ऐसा आएगा। अ थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ एल and mass m is rotating freely with angular speed omega 0 about an axis perpendicular to the rod and passing through its center। तो आपको सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर इज ml/12। वेरी गुड। टू बीट्स, बीट्स मतलब छोटे से बॉल होते हैं, तो टू बीट्स ऑफ मास m एंड नेग्लिजिबल साइज आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड इनिशियली। तो इनिशियली दे आर एट द सेंटर, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था? सेंटर से, और ये बीट्स भी कहाँ है? सेंटर पे। इसका मतलब बीट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो है, क्योंकि इनिशियली एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और बीट्स भी एट द सेंटर है, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू बीट्स। आगे बोला है द बीट्स आर फ्री टू स्लाइड अलोंग द रॉड, द sorry, the angular speed of the system when the when the beads reach the opposite ends of the rod will be। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। पहले क्वेश्चन समझ लो पूरा। क्वेश्चन इज सिंपल। You have a rod of length L and mass M. It is rotating about an axis passing through center and perpendicular to the length। और you already know ये लेंथ L है बेसिकली, तो यहां से यहां तक हो जाएगा L/2 और यहां से यहां तक हो जाएगा L/2। और दो बीट्स थे जिसका मास स्मॉल m है, तो यू हैव टू बीट्स राइट एट द सेंटर इनिशियली। तो इनिशियली यू हैव टू बीट्स एट द सेंटर। एक सपोज यहाँ पे था, दूसरा भी यहीं पे है, सेंटर पे है। गुड। तो अब व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज रोटेटिंग। तो इनिशियली इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ओनली ml/12। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रॉड का आएगा, बीड्स का नहीं आएगा, क्योंकि बीड्स में से ही एक्सिस पास हो रहा है, तो डिस्टेंस इज जीरो, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो जीरो। अब इन्होंने बोला है कि जो बीड्स है दे आर फ्री टू स्लाइड। फ्री टू स्लाइड मतलब जैसे ये रोटेट होगा तो ये स्लाइड होके एक बीड यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दीज टू बीड्स आर फ्री टू स्लाइड। तो टू बीड्स ऑफ मास m एंड negligible साइज आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड इनिशियली। दीज बीड्स आर फ्री टू स्लाइड along the rod। The angular speed of the system when the beads reach the opposite ends of the rod। मतलब एक बीड यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, है ना? द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम व्हेन द बीड्स रीच द अपोजिट एंड्स। तो बताओ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इनिशियल सिचुएशन था। तो इनिशियली यू हैव ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो इनर्शिया इनिशियल इज ओनली ml/12। देन फाइनली एट द फाइनल स्टेज, जब ये जो बीड्स है, व्हेन दिस टू बीड्स रीच द टू अपोजिट कॉर्नर्स, तो बीड्स व्हेन दे रीच, वन इज ओवर हियर while the other is over here। तो इस केस में ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो आपको पता ही है, डिस्टेंसेस यू ऑलरेडी नो, L/2 एंड L/2। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, पाई फाइनल, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू inertia of rod plus inertia of beads, right? I'll just call this as IB। that will be 2 times, क्योंकि दो beads है, तो ये आ जाएगा ml/12 प्लस 2 times ऑफ ml/2 का स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और r है L/2, तो mr², ml/2 का स्क्वायर, और दो बीड्स है तो 2 टाइम्स, तो दिस विल बी ml/12 प्लस ml²/4 और 2, तो ml², हाँ ठीक है, स्मॉल m कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ
एल स्क्वायर बाय 4 बराबर। तो 4 और ये 2 तो कितना आएगा 2। तो ये स्मॉल एम, दिस इज स्मॉल एम। है दैट क्लियर? गुड। देन आपको पूछा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। तो आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, और ये आई फाइनल है। आई इनिशियल कितना था? कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12, और ओमेगा इनिशियल ओमेगा नॉट दिया है, वो बोला ही है। दे हैव टोल्ड यू दैट इज ओमेगा नॉट, कहीं तो बोला है ओमेगा 0 इक्वल टू आई फाइनल, तुमने अभी फाइंड किया कितना? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा फाइनल। गुड। अब यहां से यू हैव टू टेक आउट एल स्क्वायर कॉमन एंड कैंसल आउट, तो कैंसल आउट करना पड़ेगा। तो एम बाय 12 ओमेगा नॉट, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा? एम बाय 12 प्लस एम बाय 2। ठीक है, अगर आपको 2 भी निकालना है तो निकाल लो, 2 भी कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो वहां 6 हो जाएगा। यस। तो इफ यू टेक आउट 2 कॉमन, तो हियर यू विल हैव 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा ओमेगा फाइनल। 1 एंड 6 सॉल्व करते रहो इसको। दैट्स इट। हो गया, सॉल्व हो गया। माइनस कैसे? अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है, क्या करेंगे इसके बाद? हम्म एम ओमेगा नॉट अपॉन 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 एम बाय 6 प्लस स्मॉल एम इक्वल टू ओमेगा फाइनल। हो गया, सॉल्व हो गया ना? कैसे? एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 6m अपॉन 6 जाएगा ऊपर, तो ये आंसर होना चाहिए 6m ओमेगा नॉट। ये 6 है तो 6 यहाँ का भी 6 है, तो यहाँ का 6 तो ठीक है, वहां का भी 6 हमने भूल गए, तो यहाँ पे एक 6 था तो वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ का 6 और नीचे एक 6 हो जाएगा कैंसिल, तो हो गया एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 6m इक्वल टू ओमेगा फाइनल। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या? सी, एम ओमेगा नॉट अपॉन एम प्लस 6m। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई रिपीट, थोड़ा शुरू में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे इट विल बिकम टू इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सिंपल है। वैसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कॉइन मतलब डिस्क होता है, और कॉइन का आईडी मतलब IC बाई 2 इज MR स्क्वायर बाई 4, एंड अबाउट tangent in its plane is 5 MR square by 4. A metal coin of mass 5 gram and radius 1 centimeter is fixed to a thin stick AB. तो एक कॉइन है जिसका मास 5 ग्राम है और उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। इट इज बेसिकली फिक्स्ड टू अ थिन स्टिक AB ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो स्टिक का मास मत लो, ऐसा बोला है। ओके, एज शोन इन फिगर, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। The constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotations per second in 5 seconds is close to। तो पहले सिस्टम रेस्ट पे था, ओमेगा इनिशियल जिसको ओमेगा 0 बोलते हो, या ओमेगा इनिशियल दैट इज इक्वल टू 0। ओमेगा फाइनल बोला है 25 रोटेशंस, एक रोटेशन में 2 पाई एंगल होता है, तो 25 रोटेशंस मतलब 25 इंटू 2 पाई। तो 25 इंटू 2 पाई ये आ गया रेडियंस, तो ये आ गया 50 पाई रेडियंस। ओमेगा फाइनल मिल गया कितने टाइम में? 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। तो अल्फा इक्वल टू 50 पाई माइनस 0/5, तो अल्फा इक्वल टू 10 पाई। आपको पूछा है व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, तो व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड? व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड? व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड?
व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, यू इन द कॉर्नर। हाँ, व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, आई ओमेगा, राइट, आई ओमेगा ना, आई अल्फा, ध्यान दो यहाँ पे, आई अल्फा। और इन दिस केस क्योंकि ये कॉइन है, कॉइन मतलब डिस्क होता है, कॉइन मतलब डिस्क होता है, और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन आ गया, ये फाइंड करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो, उसके लिए ये पता होना चाहिए, दैट इज आईडी। एंड अभी हम लोग एडवांस लेवल पे है, विच मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को ये सब पता है, तो जिससे पूछूंगा वही बोलेगा आप, व्हाट इज आईडी फॉर अ डिस्क, यस, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायामीटर, IC by 2, what is IC, MR square by 2, MR square by 2 by 2, MR square by 4, तो तुमको ये ऑलरेडी पता है, MR square by 4, और ये भी तुमको पता है H इक्वल टू R, तो हो गया फिर I0 इक्वल टू ID प्लस MH स्क्वायर। वैसे अगली बार से ये सब मैं करने नहीं वाला, डायरेक्टली 5/4 MR स्क्वायर, क्योंकि ये MR स्क्वायर बाय 4 है, तुमको पता ही है, और ये MR स्क्वायर है, तो ये तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए, MR स्क्वायर बाई 4। तो टॉर्क इक्वल टू, अभी देखो तुमने अल्फा तो फाइंड कर ही लिया है, तो इसको भी फाइंड कर लो। 5 ग्राम का मास था, मतलब 5 × 10⁻³ रेडियस आई थिंक 1 सेंटीमीटर था, मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴, तो ये रेडियस का स्क्वायर आ गया अपॉन 4, तो ये 25, और 10⁻⁷, तो 25/4 इंटू 10⁻⁻7। तो ठीक है, हम लोग ट्रैक पर, ये 10⁻⁵ -6 है आंसर में। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई आ गया आपके पास 25/4 इंटू 10⁻², और अल्फा कितना आया था 10 पाई, अल्फा आया था 10 पाई। वेरी गुड, गुड। तो ये 10 और ये 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 तो हो गया 25/π/4, हाउ मच, रफली रफली बता दो। 25 × 3 75, 75। आई टेक इट टू बी 80, क्योंकि पाए ये 3 नहीं होता है, 3 के ऊपर होता है, तो आई टेक इट टू बी 80। तो 25 × पाई इज 80, 80/4 इज 80/4, 80/4 20 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आंसर आएगा, तो 2 × 10⁻⁵, ऑप्शन नंबर डी, 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵। ओके, तो 25 इंटू पाई, रफली रफली टेक इट टू बी 80, 80/4 इज 20, 20 × 10⁻⁶ इज 2 × 10⁻⁵। तो ये अप्रोक्सीमेशन भी अभी सीखने पड़ेंगे। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है जेई के क्वेश्चंस में, तो वो भी आपको अभी रफली रफली करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक क्विक, चलो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर रोटेटिंग इंडिपेंडेंटली इन द सेम डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द सेम डायरेक्शन, कभी कभी बोलेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसका सोल्यूशन अलग आएगा, इसका अलग आएगा। अराउंड देयर कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर्स, मतलब बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, तो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि दिया है वैल्यू। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट डिस्क आर 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड 10 रेडियन पर सेकेंड respectively, while those for the second one are 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकेंड, मतलब I1 ω1 I2 ω2 की वैल्यू दिया हुआ है आपको। At some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed, some angular speed. The kinetic energy of the combined system is,
तो ये क्वेश्चन पहले पूरा समझ लो, बट रिमेंबर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 अलग अलग टाइप से पूछेंगे। तो हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक दूसरा डिस्क है, both are initially rotating independently about a common axis and the axis is passing through the center of mass। तो ऐसा सिस्टम है, ये इनिशियली अलग अलग बॉडीज है। आपके पास I1 की वैल्यू है, ओमेगा 1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, ओमेगा 2 की वैल्यू भी है। तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये 0.1 था, ये 10 था, ये 0.2 था और ये 5 था ऐसा यूनिट्स में। हम्म? अब अब ये दोनों हो गए कंबाइन, तो ये दोनों हो गए कंबाइन, कंबाइन हो गए एंड दे आर रोटेटिंग टुगेदर नाउ। तो दे आर रोटेटिंग टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम, दे आर रोटेटिंग टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल। एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट टाइम से मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाला हूं। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। और अगर आपको याद होगा ये I1 प्लस I2 आई फाइनल होता है, इट इज आई फाइनल। आपको पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का एनर्जी क्या है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई फाइनल ओमेगा फाइनल स्क्वायर 1/2। आई फाइनल इज I1 प्लस I2, ओमेगा फाइनल इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ये जानबूझ के मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर को अलग अलग से लिखा है, क्योंकि क्या है ना, अगर थोड़ा सा भी गलती कर ली ना तो दो ऑप्शंस है। एक छोटी सी गलती की तो आंसर 10/3 आएगा, नहीं तो आंसर 20/3 आएगा। तो इवन जो एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर सेट करता है, वो ये भी सोचता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा, तो ही कीप्स दैट थिंग इन माइंड। तो इसके लिए इसको कैंसिल करो। देखो बहुत बार क्या होता है, या तो तुम इसको अभी भी स्क्वायर के अंदर कंसीडर करोगे, या तो तुम स्क्वायर को भूल जाओगे। स्क्वायर को भूल गए तो आंसर अलग आएगा। देख लो, 1/2 व्हाट इज I1, 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 5। फिलहाल स्क्वायर को मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है वहां पे 0.1 0.2। तो इस केस में 1/2, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, 1 + 1 2। तो क्या करोगे, ये कर दोगे कैंसल। नीचे क्या, 0.3, 0.3 मतलब 3/10, तो 3/10 तो आंसर आ जाएगा 10/3। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि कहाँ गलती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर तुमने मिस कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 10/3। क्योंकि हम लोग बहुत घाई में होते हैं कैलकुलेशंस की, तो कभी कभी होता है, तो 10/3 भी दिया है। तो दे विल बेसिकली ट्राई दैट यू मेक सम मिस्टेक, और वैसा ऑप्शन भी दे देंगे। लेकिन क्या आता है यहाँ पे, स्क्वायर। तो 4/2 मतलब ऊपर कितना बचा, 2, नीचे कितना है, 0.3, 0.3 मतलब 3/10, 10 जाएगा ऊपर, 20/3 जूल। तो 20/3 जूल ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JEE में 2020, moment of inertia of a cylinder of mass m, length L and radius r about an axis through its center and perpendicular to the axis of the cylinder is the moment of inertia of a cylinder of mass m, length L and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder is m into r square by 4 plus L square by 12 if such a cylinder is made for a given mass of a material। मतलब उन्होंने कुछ मटेरियल दे दिया, आपको बोला बना लो, सिलेंडर बना लो। अब तो जब सिलेंडर बनाते हो तो दो चीजें होती है, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एक लेंथ। इमेजिन आपके पास एक सिलेंडर है,
तो क्वेश्चन मैं रीड करूंगा पूरा बाद में, लेकिन बोलने की कोशिश क्या है, पहले वो समझ लो। सपोज यू हैव अ सिलेंडर, राइट, फॉर अ गिवन मास, मतलब मास कांस्टेंट। तो अगर तुम लेंथ बढ़ा रहे हो सिलेंडर का, तो रेडियस कम होगा। अगर तुम रेडियस बढ़ा रहे हो, तो लेंथ उसका कम होगा, क्योंकि मास क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आपको बोला है इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास, मतलब मास इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट ऐड मोर मटेरियल टू इट। तो हमारे पास मास कांस्टेंट था, हमको सिलेंडर बनाना है, राइट। द रेशो एल बाय आर, रेशो एल बाय आर मतलब लेंथ टू रेडियस का रेशो। इसका जो लेंथ है एल और जो रेडियस है आर, इसका रेशो एल बाय आर का रेशो, फॉर इट टू हैव मिनिमम पॉसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो एल बाय आर का रेशो क्या होना चाहिए फॉर इट टू हैव मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के लिए एल बाय आर का रेशो क्या चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस एक बार। तो हमारे पास एक सिलेंडर है। अब तक आपको पता है कि सिलेंडर इज लाइक डिस्क। वो आधा इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन तुमको आज मिलेगा। इट इज लाइक डिस्क इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes थ्रू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो अगर ऐसा रोटेट हो रहा है तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² by 2। लेकिन अगर अगर ये ऐसा रोटेट नहीं हो रहा है, इफ इट इज रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस about an axis passing through center but perpendicular to the length, ml² by 12 वो रॉड होता है, ये सिलेंडर है। तो रॉड का ml² by 12 होता है ना, तो देखो यहाँ पे ml² by 12 भी दिखेगा, ml² by 12 प्लस mr²by 4। तो अगर सिर्फ रॉड बोला होता तो ml²by 12, लेकिन ये रॉड बोला है कि सिलेंडर बोला है, सिलेंडर बोला है, तो उसमें mr²by 4 ऐड करना पड़ता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² by 12 प्लस mr²by 4। इसलिए तो उन्होंने बोला है ना mr²by 4 प्लस l²by 12। जो मैंने मॉड्यूल्स दिए उसमें टेबल बना के दिया है मैंने, ये इसका भी है, उसमें कोन का भी है। तो यू आर नॉट फॉलोइंग दैट बुक, यू शुड सी। तो हम एक साल में सब नहीं कवर कर सकते, दैट इज वाई एक्स्ट्रा थिंग्स आर गिवन देयर। तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मेरे पास मास, गिवन मास कांस्टेंट है, तो मैं अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस बढ़ाऊंगा तो लेंथ कम होगा। तो थिकनेस बढ़ाओगे तो लेंथ कम हो जाएगा ना, थिकनेस बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगा, और अगर लेंथ बढ़ाओगे तो थिकनेस कम होगा। तो ऐसा बोला है इन्होंने कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एल बाय आर। सी अगेन आई एम सेइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस और लेंथ पर डिपेंड करता है। तुम अगर रेडियस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, तुम लेंथ चेंज करोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो एल बाय आर का रेशियो क्या होना चाहिए सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। मैंने आपको कल या परसों बताया था मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, राइट। तो डेरिवेटिव जब लेते हो तो उसका और डिटेल बताना चाहिए। व्हेन यू राइट डाउन dy by dx, यू आर सेइंग दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। दोनों है तो बेसिकली वेरिएबल, लेकिन एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। तो dy by dx, dy by dx वो मिनिमा या मैक्सिमा, मिनिमा या मैक्सिमा डिवाई बाई dx कितना होता है, जीरो। वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है I, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस और लेंथ पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, I, क्योंकि I डिपेंड्स ऑन L एंड R। तो मैं dy के बजाय लिखूंगा di। नीचे आपकी मर्जी है, आप di/dr लिखो, आप di/dl लिखो, दैट इज योर चॉइस। मैं लिखूंगा L, राइट। अब बोलोगे ऐसा क्यों एल लिखा, आर क्यों लिखा, मैं बता देता हूँ, तुम्हारी मर्जी। वाई एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ही, सिर्फ एक्स एक्सिस दो वेरिएबल है ना, मैंने बताया ना, लेंथ बढ़ाओगे तो रेडियस कम होगा, रेडियस बढ़ाओगे तो लेंथ कम होगा। तो दोनों कौन है, वेरिएबल है, करेक्ट। तो यहाँ तो तुम यहाँ पे एल लिख दो, और अगेन तुम लेंथ बढ़ा रहे हो, रेडियस कम हो रहा है, तुम रेडियस बढ़ा रहे हो, लेंथ कम हो रहा है, लेकिन रेडियस और लेंथ कोई भी चेंज हुआ तो कौन चेंज हो रहा है, आई। तो आई किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे। अब मैं डेरिवेटिव एट अ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक ही ले सकता हूँ ना, या तो एल या तो आर। तो हमारी मर्जी,
मैं विथ रिस्पेक्ट टू आर भी लिख सकता हूँ, मैं विथ रिस्पेक्ट टू आई भी लिख सकता हूँ, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अब आई आपको पता है एम आर स्क्वायर बाई 4 + L² बाई 12। तुमने जैसे इधर एल बोला तो यहां से आर हटना चाहिए, क्योंकि यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल, तो यू शुड नॉट हैव दिस। तो एक काम करो, चलो ठीक है, हम देखते हैं। वैसे बाय द वे, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? एरिया इनटू लेंथ। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और एच मतलब लेंथ। तो एम इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एम बाय रो पाई एल। इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? एम अपॉन रो पाई एल, और साथ में कौन था? 4 प्लस L² बाय 12। करेक्ट। ये सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोल दिया कि दो वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा लोगे? दोनों में से कोई भी एक। अगर तुम एक ले रहे हो तो आई के इक्वेशन में से दूसरा गायब कर दो। एल लिया ना, तो आर हटाओ। आर लोगे विद रिस्पेक्ट टू आर लोगे तो एल हटाओ, वो भी कर सकते हो, यहां से एल मिल जाएगा तुमको। एम अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा मैथमेटिकल है, जेडबल मेंस तो मैथमेटिकल होता ही है फिर। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल ले लो, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आई का डेरिवेटिव ले रहे हो ना, व्हाट इज आई? एम, और एम बाय 4 π ρ L प्लस L² बाय 12। लेकिन ये डेरिवेटिव इक्वल टू होना क्या चाहिए? 0। करेक्ट, राइट। मास तो कांस्टेंट है, पर गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एम अपॉन 4 π ρ L बराबर प्लस डेरिवेटिव ऑफ L² बाय 12। ये m यहाँ पे आके जीरो, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, तो जीरो। ये m अपॉन 4 π ρ कांस्टेंट है, तो m अपॉन 4 π ρ कांस्टेंट आ गया। डेरिवेटिव ऑफ 1/L विथ रिस्पेक्ट टू L, तो 1/L को कैसे लिखते हो? L⁻⁻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 ⁻
1/12 यहाँ पे आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर। तो ये थोड़ा सा मैथ्स रहेगा, थोड़ा सा मैथ्स, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। अब करो, अभी इसको सॉल्व करो। 0 = m/4 पाई रो, 4 पाई रो, डेरिवेटिव ऑफ l रेज टू -1। चलो डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ, l रेज टू -1 मतलब -1 l रेज टू -1 मतलब -2 प्लस प्लस 12 2l/12। सही है। ये माइनस टर्म है, हाँ, ये इधर जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो m/4 पाई रो, l रेज टू -2 मतलब नीचे आके l स्क्वायर इक्वल टू l/6। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर, 100%। व्हाट इज m? व्हाट इज m? रो पाई आर स्क्वायर l, बट m इज रो पाई आर स्क्वायर l अपॉन 4 पाई रो l स्क्वायर इक्वल टू l/6। पाई रो गया, l और l गया गया गया। ओके, l स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 6/4। l स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, l स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 6/4 मतलब 3/2। तो l/r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2। ऑप्शन नंबर डी। गुड। अभी कहीं पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर भी लिया होगा तो सही बात है, कोई गलत नहीं है। तो इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक विद रिस्पेक्ट टू एल। एल लोगे तो आर हटाओ, आर लोगे तो एल हटाओ। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
Before we go ahead to the next question, what is the definition of moment of inertia? General definition. Mass into r. What is that r? Minimum distance. Minimum distance मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगला क्वेश्चन, 4 point masses each of mass m are fixed at the corners of a square of side L. The square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corners of the square and parallel to its diagonal. So this is the axis which is passing through one of the corners और ये axis diagonal को क्या है, parallel है, as shown in figure. The angular momentum of the square about this axis is. तो आपको पूछा बताओ what is the angular momentum. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो what is the angular momentum? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. So we have a square. We have a square. और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे सेम मास है m. So you have same mass at each of the corners of this square. So you have same mass. यहाँ पे मास है m. You have the same mass m. You have the same mass m over here, and you have the same mass m over here. और axis of rotation is passing through one of the corners, which is parallel to diagonal. तो ये आ गया आपके पास diagonal. अब इमेजिन कर लेना डायगोनल है ये, तो दिस इज डायगोनल, फाइन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग समथिंग लाइक दिस एंड दिस स्क्वायर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा. और आपको पूछा है बताओ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा. तो एल इक्वल टू आई ओमेगा. ओमेगा तो ओमेगा है और आंसर में भी ओमेगा है ही, राइट. तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता क्योंकि वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है. आई इंटू ओमेगा इस एंगुलर मोमेंटम, या तो सिर्फ आई दे के रख दिया तो वो तो हो ही नहीं सकता. तो ए, बी और डी में से एक होगा. एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. उसमें से I1 होगा 0 क्योंकि ये पॉइंट मास है. और याद रखना क्योंकि कहाँ कंफ्यूजन ये भी हो रहा है कि स्फीयर में से एक्सिस पास हुआ डायमीटर से तो 0. अरे वो स्फीयर है, ये पॉइंट मास है. तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0 अगर एक्सिस उसमें से पास हो गया तो, स्फीयर का नहीं, पॉइंट मास का. तो आपके पास I2 और I3 और I4 फाइंड करना है. I2 और I4 सेम आएगा. ये डिस्टेंस कितना है? L. ये डिस्टेंस कितना है? L. ये कितना है? L. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सिस रोटेशन फ्रॉम पॉइंट टू? वही तो नहीं है, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पहले ही पूछ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में r क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस नहीं ले सकते हो, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर. तो तुमको ये डिस्टेंस चाहिए रहेगा, यहाँ पे भी तुमको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा. तो यू कैन नॉट सिंपली टेक L. तो L तो नहीं चलेगा, ये तो पक्का हो गया, राइट. तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए. अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत सारे बुक्स में अलग अलग ज्योमेट्री यूज करके रखा है, ये एंगल, वो एंगल, वो एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा. तो जरूरत क्या है? तुमको पता नहीं क्या ये डायगोनल कितना होता है? हाँ, √2L. वेरी गुड. अगर ये √2L है तो वो उसका आधा ही तो हो गया ना. बराबर. अगर ये तुम बोल रहे हो √2L है तो ये √2L/2 है, दैट इज L/√2. तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है. तो हमेशा ब्लाइंडली बुक्स को फॉलो मत करो. ऑल्सो अप्लाई योर ओन लॉजिक. ये टोटल डिस्टेंस का आधा है, वो हो गया. तो I2 और I4 ये हो जाएंगे इक्वल, दैट इज m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब L/√2 का स्क्वायर. तो mL²/2. और I3 आ जाएगा m इंटू √2L का स्क्वायर, मतलब 2mL². तो आपको टोटल मिल जाएगा I1 विच इज 0, I2
which is ml square by 2, I3 which is 2 ml square, and I4 is again ml square by 2. तो 0 प्लस ml square by 2 दो बार मतलब ml square बन जाएगा वो, ये 2 ml square प्लस ml square by 2, तो 3 ml square, साथ में ओमेगा लगा दो, हो गया 3 ml square ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास L, तो 3 ml square ओमेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देयरफॉर यू विल हैव L इक्वल टू आई ओमेगा, और I हमारा अभी आया 3 ml स्क्वायर, तो दिस इज 3 ml स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। डन, ऑप्शन नंबर ए। So 50% of the questions of physics are actually oral questions that you don't have to even write down anything. पर वो उसके लिए फिर उतना अंडरस्टैंडिंग का लेवल, थ्योरी उतना क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज कि अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो इफ वी हैव अ स्क्वायर, और अगर स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे सेम मास है, तो यू हैव मासेस हियर, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे था, और एक्सिस तो एक में से पास हो रहा है, मतलब सिर्फ एक का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने वाला है, बाकी तीन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं होगा, करेक्ट। फिर ये तीन मास कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये तुमको पता ही है, √12, राइट, करेक्ट। और ये तो तुमने अभी देख लिया, L/√2, और वैसे नहीं भी देखा होता तो ये √12 है, तो वो उसका आधा ही होने वाला है, तो L/√2 और L/√2। और आपको पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m तो आता ही है, और सारे के सारे मासेस थे सेम, मतलब हर एक टर्म में से मास तो कॉमन आने ही वाला है। एक आएगा √2L का स्क्वायर, मतलब 2L स्क्वायर, दो आएंगे दो आएंगे, हाँ, दो आएंगे L/√2 के स्क्वायर, तो L² by 2 दो बार आएंगे, क्योंकि 2 और 4 हो गया कैंसल, तो 3L² और m, तो 3ml² है, मैं अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो L मिल जाता है, तो 3ml² ओमेगा। तो क्वेश्चन इन रियलिटी ओरल क्वेश्चन था, तो सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। A solid sphere in is in rolling motion. In rolling motion of a body, अच्छा हमको पता है, in rolling motion a body possesses both the energies, translation kinetic energy and rotational kinetic energy simultaneously. The ratio of KT मतलब क्या, ट्रांसलेशनल, is to KT plus KR. What is KT plus KR? और टोटल रोलिंग मोशन है वो, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। तो आपको इन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोल के दे दिया, तुमको पता नहीं ट्रांसलेशन हाफ mv² होता है, आपको पता नहीं है हाफ mv² 1 + k² / r² होता है, ये तो हमने कितना डिटेल में देखा है, ये सब याद है ना, ये हाफ mv² + हाफ I⍵², I is mk², ओमेगा इज v/r, तो वो सब सॉल्व करके हाफ mv² कॉमन निकाल के यू हैव हाफ mv² 1 + k² / r², तो कैंसल एंड कैंसल। कौन सा स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर का k² / r² होता है 2/5, 2/5 + 1 इज 7/5, 7/5 तो 5 गया ऊपर, तो आंसर इज 5/7, 5/7। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल, 2/7, अगर ये 5/7 है तो वो 2/7 है। डन। अच्छा अगर हॉलो स्फीयर बोला होता तो 1+1/2/3, 3/5, और अगर रिंग बोला होता तो 1/2, डिस्क बोला होता तो 2/3, 1+1/2, 3/2, 2 गया ऊपर। ये पूरा मैंने एक टेबल से आपको सब बताया था ये। तो अगला क्वेश्चन, ओके, एन ऑटोमोबाइल moves on a road
विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड है वो। 54 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.45 मीटर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मतलब बेसिकली आई दिया है, आर दिया है, वी दिया है। इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया है। इन 15 seconds the magnitude of average torque transmitted by its brake on the wheel is। हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी का स्पीड दिया है इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो गाड़ी है उसका जो व्हील है उसका आपको दे दिया है रेडियस, और उसका दे दिया है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको तुमने ब्रेक मार के रेस्ट पे लाया 15 सेकेंड में। रेस्ट पे लाया मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। वेरी गुड। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क? तो बताओ व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा। व्हाट इज अल्फा? बाई टी। व्हाट इज ओमेगा फाइनल इन दिस केस? 0। व्हाट इज ओमेगा? v इक्वल टू आर ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा? अरे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा? v बाय आर। तो इनिशियल वेलोसिटी बाय आर अपॉन टी। ये माइनस साइन निकाले तो बाहर, क्योंकि ये रिटार्डिंग टॉर्क है ना। रिटार्डिंग मतलब जो मोशन को रोकता है, तो माइनस आएगा, बराबर है आई वी आई बाय आर टी। हो गया, बन गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालनी है। आई 3, वी आई 15। 15 कैसे? तो वी आई इज 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करते हो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसलिए 15 अपॉन आर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.45। टाइम कितना बोला है? 15। कैंसल एंड कैंसल। बहुत इजी है ये 3 और इसके 2 जीरो हटाओगे 100, तो ये आ गया 100। बराबर, सही है, सही है ना? अरे 0.45 का ये हटा दिया, 10⁻² पर जाके कितना हो गया? 10⁻²। उस 3 को एक जीरो दे दिया, एक को अलग से रखा, फॉर वेरी सिंपल रीजन। 2/3 तुमको पता है कितना है? 0.666666 इंटू 10, 6.66 न्यूटन मीटर, या फिर जूल, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 6.66। अगला क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform circular disc is maximum about an axis perpendicular to the disc and passing through। तो इधर एक डिस्क दिया है, इस डिस्क पे 4 पॉइंट दिए हैं, जो 4 पॉइंट क्लियरली विजिबल नहीं है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि 4 पॉइंट्स कहाँ पे है वो। तो ये एक डिस्क है, और बेसिकली द आइडिया हियर इज एक्सिस चारों ही पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि डॉट दिया हुआ है, तो डॉट कन्वेंशन तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन? डॉट मतलब कमिंग आउट। मैं बुक में देख रहा हूँ, वहां से एक लाइन बाहर निकल रही है, तो अभी बुक है वो 2 डायमेंशनल है, तो लाइन को तो बाहर ला नहीं सकते, तो डॉट दिखा देते हैं। और अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस दिखा देते हैं, उसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। तीर देखा है? तीर, तीर, एरोहेड, तीर। जब तुम्हारे पास हो तो तुमको तीर का पॉइंट दिखता है, यू नो एरो, यू नो एरो हेड्स, यू शुड नो एरो हेड्स। ये ऐसा होता है। तो इफ इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट डू यू सी इज अ डॉट। इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, इसके पीछे ऐसा भी तो होता है ना, फिर व्हाट डू यू सी इज अ क्रॉस। तो आपसे बाहर, आपसे दूर जा रहा है, तो अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है तो क्या दिखाऊंगा मैं? क्रॉस। और बाहर आया तो क्या दिखाऊंगा? डॉट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। इधर है बी पॉइंट, यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है समवेयर डी पॉइंट, और यहाँ पे समवेयर सी पॉइंट। तो ऐसे 4 पॉइंट्स है। दिस इज ए, दिस इज बी, हियर यू हैव सी एंड हियर यू हैव डी। चारों ही केसेस में एक्सिस इज कमिंग आउट परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो पूछा है कि इन सब में मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है?
मुझे लगा आप तो ऐसा बोलोगे यार क्या क्वेश्चन है ये। बी। क्यों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है आपको? आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। देखो ए के लिए तो आई सी ही है, मतलब एम आर स्क्वायर बाय टू ही है, बराबर। डी पॉइंट थोड़ा दूर है, तो प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू जो भी होगी एल बाई थ्री होगी, जो होगा वो होगा, राइट। सी पॉइंट और भी दूर है तो एच की वैल्यू बढ़ गई, बराबर। और बी डायरेक्टली रिम पे है, तो एच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है? बी के लिए। तो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो थ्री बाई टू एम, तो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? बी। जितना पॉइंट दूर दूर होगा सेंटर से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, तो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर कौन सा पॉइंट है? बी। तो ऑप्शन नंबर ए। खत्म, नथिंग टू सॉल्व। और सॉल्व करके रखा है उन्होंने, ऐसा बताया है कि देखो इसके लिए ये आएगा, ये मिड पॉइंट है, वो आएगा, नहीं करना हमको। वी आर गुड इनफ। अब ये भी मैंने आपको कल, खासकर तो कल जानबूझ के मैंने इतना टाइम दिया था कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन होता है कि नहीं होता है? तो अभी आंसर बताओ। और ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन एंड डाउन विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग मोशन है, along an inclined plane of angle, फिक्स नहीं, एंगल थीटा। द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करता है? क्या काम करता है? रोटेशन, मतलब बेसिकली रोल करने का, क्योंकि रोटेशन नहीं होगा तो ओनली ट्रांसलेशन। तो फ्रिक्शन है तो बॉडी विल रोल डाउन मतलब अप पढ़ो। डिसिपेट्स एनर्जी एज हीट, नहीं। डिक्रीज रोटेशनल मोशन, नहीं। डिक्रीज रोटेशनल मोशन, नो। कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी टू, दिस इज व्हाट इट डज। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिर्फ क्या होता? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन एनर्जी ज्यादा होता, क्योंकि टोटल एनर्जी इज ओनली ट्रांसलेशन। लेकिन फ्रिक्शन है तो ट्रांसलेशन के साथ क्या है? रोटेशन है। तो ट्रांसलेशन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? रोटेशनल। किसने किया? फ्रिक्शन ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम, ये ईच ऑफ मास एम वाले बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं। हमारा काम कम होता है ना, हर जगह पे मास सेम है। तो अभी देखो ये ए पॉइंट का तो मोमेंटम जीरो हो गया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता दिया कि ये जीरो हो गया। और आपको पूछा यही होगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स। Three particles, each of mass m gram, are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L centimeter as shown in figure. The moment of inertia of the system about line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC in gram centimeter square will be. तो अभी ऐसा है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्यों सी? क्योंकि इस केस में ये है आपका रोटेशनल एक्सिस। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम अगर फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा आई ए, वो तो जीरो है, प्लस आई बी, वो वो एम एल स्क्वायर है, प्लस आई सी वो एम एल स्क्वायर बाई टू है। तो आई ए जीरो है, ये एम एल स्क्वायर है, वापस से वही, ये एल है, मैंने यहाँ कर ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये कितना बच गया? एल बाई टू। तो ये डिस्टेंस कितना है? एल बाई टू। अभी इसको भी कई कई जगह पे 30 60 90 ट्रायंगल से करके रखा है, जरूरत क्या है? ड्रॉप परपेंडिकुलर, दिस इज एल बाई टू, दैट इज ऑल्सो एल बाई टू। तो देन सी का आ जाएगा एम एल बाई टू का स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर, मतलब 5 ml² बाई 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन वापस से बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज नथिंग टू सॉल्व, मोस्टली नथिंग टू सॉल्व। मोस्टली क्या, नथिंग टू सॉल्व ही है ये। देखो क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज। I1 is moment of inertia of a thin circular ring about its diameter mr square by 2। क्योंकि आपको पता ही है ना, IC बाई टू होता है ID। अबाउट डायमीटर क्या होता है? IC बाई टू। रिंग का IC कितना होता है? mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाई टू, बराबर।
I2 is moment of inertia of circular disk about an axis perpendicular to disk and going to the center, मतलब about its own axis, तो mr square by 2. I3 is moment of inertia of solid cylinder about its axis, वो भी होता है mr square by 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर I4 होना चाहिए ये. I4 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर, क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर. सही है, 2/5 भी होता है ना, सॉलिड स्पीयर है ना वो. हाँ, अबाउट डायामीटर है तो बराबर तो है. देखो, स्पीयर अगर हॉलो या सॉलिड है ना, तो जो एक्सिस सेंटर से पास होता है वो डायामीटर ही होता है. करेक्ट, गुड. तो सही सही है. 2/5 is 4/10. 4/10 is 0.4. mr square by 2 is 0.5. क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5. 2/5 कितना है 0.4. तो कौन सा ज्यादा है? हाँ, I1 I2 I3, और वो इक्वल है. I1 I2 I3 क्या है? इक्वल है. राइट, करेक्ट. तो I1 I2 I3 इक्वल है, और ये ज्यादा है. किससे ज्यादा है? I4. ऑप्शन नंबर डी. हो गया, खत्म, डन. ये जेडब्ल्यू में 21 का क्वेश्चन है ये. तो इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन कि डू यू रिमेंबर ऑल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशंस. डन. हो गया. लिखने का कुछ था नहीं तो हो ही गया होगा. तो चलो, हो गया. अब ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. मैंने आपको बताया था कि रोलिंग मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो, सिर्फ फर्क क्या होता है, जब डाउन द इंक्लाइन प्लेन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और फाइनल होता है √2gh/1 + k² r². उल्टा है तो फॉर्मूला सेम है. सिर्फ जब नीचे आता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब ऊपर जाता है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. वी वहां पे फाइनल वी था √2gh/1 + k² r². यहाँ पे ये वी इनिशियल है. अब कब जाएगा? जब इनिशियल वेलोसिटी होगी तो जाएगा ना. अप द इंक्लाइन प्लेन जाने के लिए ये बॉल को ऊपर जाना है, और तुम बोलोगे इसका स्पीड 0 है, जाएगा क्या ऊपर? हाँ, तो सिर्फ डिफरेंस इतना है कि तुम वहां पे जो इक्वेशन लिखते हो डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए, ये होता है फाइनल वेलोसिटी डाउन, डाउन आते वक्त. अब जाते वक्त ये होता है इनिशियल. दैट इज ओनली डिफरेंस. तो अ स्फीयर ऑफ रेडियस a, मास m, रोल्स अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इधर, तो करेक्ट कर लेंगे. तो इनका बोलने का ऐसा था, विथ वेलोसिटी v0, v0, तो रोल हो रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. रोल हो रहा था, ये बॉल है, ये रोल हो रहा था. इट एनकाउंटर्स एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा. तो रोल होते होते एक इंक्लाइन प्लेन आ गया, उसका एंगल थीटा है. क्लाइम्स अपवर्ड, तो ये यहां से पहुंच गया ऊपर, यहां तक अपवर्ड आ गया वो. अज्यूमिंग दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग. विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन है. हाउ फार अप द स्पीयर विल ट्रैवल. हाउ फार अप मतलब पूछा है एस. ये मैं मान लेता हूं हाइट को, मान लेता हूं एच. यहां तक क्लियर? हाइट बराबर ना. आप बोलोगे एकदम ऊपर तक गया, हाँ तो एकदम ऊपर तक गया तो ये एच हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? वी डोंट नो ना. एकदम ऊपर गया, जहां गया वो हाइट एच है. व्हाट इज साइन थीटा? h/s. तो व्हाट इज एच? एस साइन थीटा. ये v, उन्होंने क्या बोला है? v0 √2gh. h क्या है? s साइन थीटा. 1 + 2/5. अब बोलोगे कहाँ बोला है सॉलिड स्पीयर? नहीं बोला तो सॉलिड लेना पड़ता है. मेंशन नहीं किया हो तो उसको सॉलिड ही लेना पड़ता है. तो क्या लोगे? सॉलिड. 2/5. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, v0 स्क्वायर इक्वल टू 2gs साइन थीटा अपॉन 7/5. 7/5 बराबर. ये ऊपर जाएगा 10. तो v0 स्क्वायर इक्वल टू 10gs साइन थीटा अपॉन 7. ये यहां जाएगा 7v0 स्क्वायर अपॉन 10g साइन थीटा इक्वल टू s.
तो जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको आंसर नहीं मिला होगा, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ ऊपर 7 होना चाहिए, नीचे 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, बट विथ करेक्शन, 7v0 स्क्वायर अपॉन 10g साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, अगला क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस a, पॉइंट मास नहीं बोला है ये बोला है आपको आइडेंटिकल स्पीयर्स। अगर पॉइंट मास लोगे तो आंसर अलग आएगा, स्पीयर लोगे तो आंसर अलग आएगा। तो यू हैव फोर आइडेंटिकल स्पीयर्स ऑफ मास m एंड रेडियस a, दे आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स, स्पीयर का सेंटर on four corners of a square of side B. The moment of inertia of the system about one side of square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square S. तो पहले तो क्वेश्चन ही समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास चार स्फीयर है, रेडियस इनका सबका है a, स्मॉल a, राइट। ईच ऑफ देम हैज द रेडियस ऑफ स्मॉल a। चलो इसको इधर दिखा देता हूं मैं। दिस इज a, लेट अस से रेडियस इज a। तो यू हैव फोर स्पीयर ऑफ रेडियस a, ये सेंटर ऑफ द स्पीयर हो गया। दे आर टेलिंग यू कि ये जो चार आपके पास स्पीयर थे, दे आर kept at the four corners of square. So they are kept at four corners of the square. Okay, more or less square दिख रहा है ये, more or less, ठीक है। तो ऐसा आएगा, गुड। देन तो ऐसा सिचुएशन है, और जो एक्सियल रोटेशन है ना वो एक साइड से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू वन साइड। तो एनी साइड दैट यू वांट, ऐसा ले लो, ठीक है, एक साइड से पास हो रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 और I4 जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। वो जीरो तब होता अगर पॉइंट मास बोला होता, तो एक्सिस सीधा उसके डायमीटर से पास हो रहा है। आपको पता है अबाउट डायमीटर क्या होता है? 2/5 mr²। 2/5 m r, r की जगह पे a, मास कैपिटल एम स्मॉल एम दिया है, a²। प्लस I2 और I3 में रखता हूं पेंडिंग। I2 और I3 हम करेंगे लेकिन रखेंगे पेंडिंग। I4 भी वही आएगा, I4 भी वही आएगा, करेक्ट, राइट। तो अभी I2 और I3 देखो, ऐसा है, अगर अगर यहां से रोटेट होता तो I2 का भी क्या आता? 2/5 ma² होता तो, लेकिन है नहीं ना। इट इज रोटेटिंग एट अ डिस्टेंस b, एट अ डिस्टेंस b। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ ना, थोड़ा अच्छे से सुन लो, नहीं तो सब बाउंस हो जाएगा। 1 और 4, these two spheres are rotating about their diameter. 2 and 3, they are rotating about an axis parallel to the diameter. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 और 3 में से पास हो रहा है क्या? नहीं। कहां से पास हो रहा है? यहां से। तो ये जो एक्सिस है, ये 2 और 3 के डायमीटर को क्या है? पैरेलल। तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है हमको? ID प्लस MH² बराबर है कि नहीं? ID क्यों? क्योंकि अरे ये डायामीटर को पैरेलल है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू डायामीटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू डायामीटर। तो ID प्लस
mh square. id plus mh square. What is id for sphere? 2 by 5 mh square. What is b? What is b? h. h मतलब b है कि नहीं? तो मैंने बोला व्हाट इज b, तो बोलो ना h है. h. h इक्वल टू b. तो क्या आ जाएगा? mb स्क्वायर. बराबर. करेक्ट. अब देखो थोड़ा सा अच्छे से देखो. I1 और I4 एम ए स्क्वायर. I2 और I3 में भी एम ए 2/5 एम ए स्क्वायर है ही ना. I1 और I4 में 2/5 एम ए स्क्वायर है. यस. I2 और I3 इसमें भी तो है 2/5 एम ए स्क्वायर. तो चारों के चारों टर्म में 2/5 एम ए स्क्वायर है ना. है ना. तो 4 × 2/5 कितना होता है? 8/5. 8/5 मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी में से एक सही है. और ये जो एम बी स्क्वायर है ये दो टर्म में है क्या? दो टर्म में. तो 2 MB स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर डी. तो जिनको नहीं समझ में आया बता देता हूँ, कुछ नहीं है. I इक्वल टू I1. बट व्हाट इज I1? 2/5 MA स्क्वायर प्लस I2. बट व्हाट इज I2? 2/5 MA स्क्वायर प्लस कितना? MB स्क्वायर प्लस I3. व्हाट इज I3? व्हाट इज I3? 2/5 MA स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस I4. व्हाट इज I4? 2/5 MA स्क्वायर. तो 2/5 2/5 2/5 कितनी बार आ गया? कितनी बार? 4 बार. तो 4 × 2/5 MA स्क्वायर. MB स्क्वायर और MB स्क्वायर कितनी बार आ गया? 2 बार. तो 2 टाइम्स ऑफ MB स्क्वायर. तो 8/5 MA स्क्वायर प्लस 2 MB स्क्वायर. ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में. डन.